जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 का हम स्टेटमेंट देखते हैं कि हमसे क्या कहा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। तो यदि बात करें तो करा आकृति 9.16 में, तो जैसा कि आकृति को हमने यहाँ बना रखा है, आप देख सकते हैं। आकृति 9.16 में पी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, कह रहा है कि हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो हमने एक समांतर चतुर्भुज इस तरीके से था हमारे पास। कह रहा है इसके अभ्यंतर, इसका नाम जो दिया है, नाम दिया है ए बी सी और डी। करा इसके अंदर कोई एक पॉइंट लाइज करता है। इसके अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर, इसके अंदर पी नाम का कोई एक पॉइंट है। इस तरीके से आकृति हमको बना करके दिया है। करा पी एक बिंदु जो है कि आकृति 9.16 में पी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। दर्शाइए कि, ये बच्चे समझिएगा, आकृति बनाकर आपको इस तरीके से दिया था। आकृति हमने अपने से नहीं बनाया है, बस एक चीज हमने किया है, वो किया है रचना। क्या किया है? रचना। तो यहाँ समझिएगा, इतना देने के बाद हमसे कहा कि सिद्ध करके दिखा दीजिए एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। समझिएगा, आकृति में समझते हैं क्या क्या कर रहा है। करा एरिया ऑफ ए पी बी, तो ए पी बी यानी है त्रिभुजाकार क्षेत्रफल, प्लस एरिया ऑफ पी सी डी, पी सी डी यानी एकक क्षेत्रफल और एकक क्षेत्रफल अगर जोड़ दे तो चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी ठीक है, का रहेगी आधार। और दूसरा सिद्ध करे बिना कहा था कि एरिया ऑफ ए पी डी, ए पी डी वाला, प्लस एरिया ऑफ पी बी सी, तो पी बी सी यानी एकक क्षेत्रफल और एकक क्षेत्रफल जोड़े पर कितने बराबर हो जाए? एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी के बराबर है। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने आपको बताया कि ज्योमेट्री सॉल्व करने का पूरा एक प्रोसेस होता है। उसके अंतर्गत कई हेडिंगें बनती हैं। जैसे हल के अंतर्गत बात करें तो 3 हेडिंग तो कंपलसरी रहती है, दिया है, सिद्ध करना है, उसके बाद उपपद। इसमें एक हेडिंग एक्स्ट्रा बनी है, क्या? रचना। तो यहाँ समझे हमने वही लिखा कि दिया है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के अभ्यंतर एक बिंदु पी है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहा गया कि जो पी है वो इसी चतुर्भुज के अंदर लाइज करता है, स्थित है। उसके बाद सिद्ध करना था ये दोनों, वही हमने सिद्ध करना हेडिंग डाला और वही उतार दिया सेम टू सेम। रचना में हमने क्या लिखा है? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। बच्चे समझिएगा ध्यान से, ये बताइए किसका साइन है? समांतर। और ये चतुर्भुज, तो क्या पढ़ेंगे? समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की ऊंचाई ई एफ थीटा। हमने क्या काम किया? इसमें ऊंचाई ड्रा कर दिया इस तरीके से, और यहाँ नाम दे दिया ई और यहाँ नाम दे दिया एफ। बात समझ सबको? तो चलिए अब हम लोग क्या काम करते हैं? सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं, ये लाने की कोशिश करते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ हमारी अगली हेडिंग बनती है उपपद। ये बच्चे थोड़े समय के लिए अगर बात करें हम, तो हम इन सभी त्रिभुजों को भूल जाते हैं। अगर हमें निकालना हो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने लिखवाया था। क्या होता है? हाँ, बेस इंटू हाइट यानी आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ समझिएगा, आधार क्या है? डी सी, और ऊंचाई क्या है? ई एफ। मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर, यानी समांतर चतुर्भुज है ना हमारा एबीसीडी, एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर पी एफ। सॉरी, पहले पूरा लिख देते हैं। आधार हमारा कौन काम कर रहा है? डी सी, और ऊंचाई का काम कौन कर रहा है? ई एफ। ठीक, अब यहाँ समझिएगा, सीधी ये देख रहे थे, चल गई सीधी है, ऊंचाई एकदम सीधी होती है। एरिया ऑफ ए बी सी डी
बराबर, ये बच्चे समझेगा, डीसी को ऐसे हमने रहने दिया, लेकिन अगर हम इस ईएफ में बात करें, इस ईएफ में कितना पार्ट है? 2 पार्ट, एक यहाँ से यहाँ तक पीई है और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? पीएफ। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पार्ट में जोड़ करके, पीई प्लस पीएफ, और इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक। और इसको हमने मान लिया इक्वेशन 5। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, इस तरीके से हमारा ट्राइंगल बना था। अब इसकी बात करा, हम उसको बात करते हैं। तो बात क्या था? एपीबी और पीसीबी, इस तरीके से ये रहा। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि ये क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। यहाँ समझिएगा, एरिया ऑफ एपीबी बराबर 1/2, आधार का काम कौन कर रहा है? ए बी, और ऊंचाई का काम कौन कर रहा है? पी ई। इसको मान लेते हैं समीकरण। उसके बाद अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें, यानी एरिया ऑफ पी सी डी होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार का काम कौन कर रहा है? डीसी, और ऊंचाई का काम कौन कर रहा है? पीएफ। डीसी इंटू पीएफ, डीसी इंटू पीएफ। अब यहां समझिएगा बच्चे, ध्यान पूर्वक चलिए, समीकरण यहाँ देखिए, हमको सिद्ध करना था एरिया ऑफ एपीबी और एरिया ऑफ पीसीडी। तो हमने देखा कि एरिया ऑफ एपीबी और एरिया ऑफ पीसीडी, अगर इसको हम इसमें जोड़ दें तो बायां पक्ष वाला तो मैच करने लगेगा। तो हम क्या काम करते हैं? इसको मान लेते हैं समीकरण 3, और समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ेंगे और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष। तो बायां पक्ष एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ पीसीडी बराबर, इधर समझिएगा 1/2 AB इंटू पीई, ये रहा, फिर प्लस 1/2 ये रहा DC इंटू पीएफ। अब समझो बच्चे ध्यान से, एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ पीसीडी बराबर 1/2 AB इंटू पीई प्लस 1/2। ये बच्चे समझेगा, करा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब जब समांतर चतुर्भुज है तो हम जानते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज के बारे में क्या जानते हैं? हाँ, सम्मुख चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और क्या होती है? समांतर। ये बच्चे, ये DC जो है किसके समांतर होगा? AB के। और ये DC किसके बराबर होगा? तो जहां पर DC लिखा है वहां पर मैं AB लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? इस DC की जगह हम क्या लिख देंगे? AB। AB इंटू PF बताना होगा तो बता दीजिएगा कि AB बराबर DC या DC बराबर AB, क्योंकि वो समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब यहाँ समझ जाएगा बच्चे ध्यान से, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD बराबर, ये बच्चे देखो 1/2 AB 1/2 AB 1/2 AB हमको कॉमन मिल रहा है। तो 1/2 AB को हमने जब कॉमन कर लिया बच्चे, अब देखो ब्रैकेट में बचा का इतना पूरा बाहर आ गया, यहाँ बचा PE और यहाँ बचा PF, और ये है किसका क्षेत्रफल? कहाँ गया? ये देखो, ये किसका क्षेत्रफल है? DC। अच्छा DC लिखो। अच्छा, यहाँ पर समझ जाएगा ध्यान से, हमने जहाँ पर
ए बी को रिप्लेस करना था, वहां पर हमने कहा किसको रिप्लेस कर दिया, डी सी, क्योंकि हम एक बार क्या बता चुके हैं, डी सी लिख चुके हैं। तो हम एक डी सी को रहने देते हैं, किसको रिप्लेस करते हैं, ए बी को, क्योंकि दोनों दोनों आपस में कहा है, इसकी जगह हम लिख देते हैं, इसको रहने देते हैं डी सी, और इस ए बी की जगह हम क्या लिख देते हैं, डी सी। तो हमारा कॉमन आ जाएगा 1/2 डी सी। तो देखो बच्चे ध्यान से, अगर मैं इतने की बात करूं, डी सी, देखो डी सी इंटू ब्रैकेट में पीई प्लस पी एफ, ये किसका एरिया है, ए बी सी डी। ये ध्यान दो, यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी बराबर 1/2, और क्या था 1/2 था, तो 1/2, और इतना चीज किसका क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ए बी सी डी। इतने की जगह हमने लिख दिया एरिया ऑफ ए बी सी डी। ये पहला हमारा जो था वो सिद्ध होता है, ठीक, पहला वाला हमारा ये सिद्ध होता है। तो पहले में बहुत कुछ नहीं करना था, एक बार हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला और इस EF को हमने दो पार्ट में PE और PF में तोड़ दिया। इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट, एक बार इसका क्षेत्रफल निकाला और इसका क्षेत्रफल निकाला। त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार का काम किया, ये ऊंचाई ये काम किया, इसमें आधार का काम किया, ये ऊंचाई का काम ये किया। फिर दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमारे पास एक नया इक्वेशन आ गया। AB को रिप्लेस करके हमने DC लिख दिया और कॉमन करके आसानी से हमने सिद्ध कर दिया। अब यहाँ समझिएगा, जगह नहीं तो इसको मिटा देते हैं और दूसरे की बात करते हैं। अब अगर दूसरे की बात करें बच्चे तो समझिएगा, पहला तो हमने सिद्ध कर दिया, अब दूसरे की बात करें तो दूसरा हम इसी की सहायता से सिद्ध कर सकते हैं। देखो हमको पता है एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी ABC। आप समझो बच्चे ध्यान से, ये इतना तो हमको पता है, ठीक, ऊपर हमने सिद्ध क्या भी मिला कहाँ इसमें, अभी हमने सिद्ध नहीं करना है, हमने सिद्ध नहीं किया है ना, वो तो हमने जो अभी पहला सिद्ध किया वो लिखा, पहला यहाँ ले आकर हमने सिद्ध करके दिखाया ना। अब देखिए पहले की सहायता से हम दूसरा सिद्ध करते हैं। यहाँ समझिएगा ध्यानपूर्वक, इस दो का हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दो का गुणा करेंगे तो इस दो का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो समझिएगा दो का गुणा कर देंगे 2 एरिया ऑफ ए पी बी प्लस 2 एरिया ऑफ पी सी डी बराबर यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी। आप समझो ये कई बार है, इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं, यानी एक बार लिख दिया हमने एरिया ऑफ ए पी बी, फिर वापस से हमने एक बार और लिख दिया एरिया ऑफ ए पी बी, दो बार लिख दिया, जोड़ेंगे देखिए क्या है, क्या कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हो गया एरिया ऑफ पी सी डी, फिर प्लस एरिया ऑफ पी सी डी। उसके बाद समझो बच्चे ध्यान से, ये बात कर रहा है ए बी सी डी की, थोड़े समय के लिए इस ऊंचाई को हम मिटा देते हैं। ये देखो कह रहा एरिया ऑफ ए बी सी डी, अगर हम बात करें इस एरिया ऑफ ए बी सी डी की, ये एरिया ऑफ ए बी सी डी कितने भागों से मिलकर बना है, 4 भागों से। कितने भागों से, 4, 1 2 3 4, यानी इन चारों को यदि मैं जोड़ देता हूँ तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। तो चलिए आज समझिएगा ध्यान से, जोड़ देते हैं सबको हम। एरिया ऑफ, इसका नाम है ए पी बी प्लस इसका नाम है एरिया ऑफ ए पी डी, एरिया ऑफ ए पी डी प्लस इसका नाम है एरिया ऑफ पी सी डी, ठीक, एरिया ऑफ पी सी डी प्लस इसकी बात करें तो नाम है एरिया ऑफ पी बी सी,
PVC है ना उसका, क्या सिद्ध करना है? PVC। इसका नाम दे देंगे एरिया ऑफ PVC। अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, बराबर के इस साइड और उस साइड अगर कटता रहता है तो हम काट देते हैं, ठीक। अभी उस पर हमारी कृपा दृष्टि होगी। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, एरिया ऑफ APB इधर भी है और एरिया ऑफ APB इधर भी। एरिया ऑफ APB से एरिया ऑफ APB कैंसिल आउट होगा, ठीक। बराबर के उस साइड और इस साइड तब करता है जब सेम टू सेम साइन भी मैच करता है। अगर एक ही तरफ रहेंगे तो एक प्लस और एक माइनस तब करता है। फिर याद ध्यान दो। तो उसके बाद अगर बात करें हम एरिया PCD से, एरिया PCD कट गया, ठीक। अब जो बचता है उसे लिख देते हैं। इधर बचा हमारा एरिया ऑफ AP प्लस एरिया ऑफ PCD बराबर उधर बचा हमारा एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PVC। ये देखो हमको यही तो सिद्ध करना था। अरे इधर देखो, ये देखो APB PCD। यहाँ समझो ध्यान से, अगर दो चीजें बराबर है, मान लेते हैं राम के बराबर श्याम पैसा लिया है, अगर राम के बराबर श्याम पैसा लिया है तो उल्टा भी बोल सकते हैं कि श्याम के बराबर राम भी पैसा लिया है ना। जब दो चीजें बराबर होती है तो किसी को भी पहले या बाद में कहा जा सकता है। इसको हम पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं। एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PVC बराबर एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। हेंस प्रूफ, यही हमको सिद्ध करना था। बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, लेकिन परिभाषाएं अगर रूल और फार्मूला पता है तब। एक बार हमने पहले को सिद्ध करने के लिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला, फिर इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, जोड़ दिया, आगे चल करके हमारा ये आसानी से बन गया। पहला वाला सिद्ध हो गया, बस हमने कहा किया क्रॉस मल्टीप्लाई, कहा गया ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 2 बार था ये, ठीक। कई बार था ये? 2 बार था। 2 बार था इसको, तुमने इसको 2 बार लिख दिया, ठीक। कितनी बार लिख दिया? 2 बार। प्लस करके हमने 2 बार लिख दिया, ठीक। और उसके बाद अगर इस हम ABCD की बात कर दी, ABCD कितने पार्टों से बना था? 4 पार्टों। तो चारों का हमने नाम लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और आसानी से, ठीक। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।